भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधी लाख हो, कभी ज्योति ना हारी तेरी। श्री गणेश को नमन करते हुए मैं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल श्री स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट के लिए मैंने जो सबसे बड़ा सीखा है, मैंने क्या सीखा है, मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करना चाहता हूं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं बहुत प्राचीन समय की ओर। ये बात तब की है जब महर्षि वेदव्यास एक बहुत बड़े दुनिया के बहुत बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना करने जा रहे थे। तब उन्हें एक लेखक की जरूरत थी कि कोई इसे लिख सके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा महाकाव्य था। तब होता क्या है कि महर्षि वेदव्यास भगवान श्री गणेश के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि हे गणेश जी, भगवान श्री गणेश, मैं एक महाकाव्य की रचना करने जा रहा हूं, एक महाभारत जो कि महाकाव्य की रचना करने जा रहा हूं, तो मुझे आप जैसे बुद्धि महारथी महाज्ञानी की जरूरत है जो इसे लिख सके, और इस दुनिया में इस संसार में आपसे महाज्ञानी कोई नहीं है। तब भगवान श्री गणेश बोलते हैं कि मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब वेदव्यास जी बोलते हैं बताइए प्रभु क्या शर्त है आपकी, तब भगवान श्री गणेश बोलते हैं कि महर्षि सिर्फ एक ही शर्त है कि आप बोलना बंद नहीं करोगे और मैं लिखना बंद नहीं करूंगा। यदि आपकी बोलती बंद हुई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि महाज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे मंजूर है। फिर होता क्या है, महर्षि वेदव्यास श्लोक पे श्लोक बोले जा रहे हैं भयंकर तरीके से, स्पीड में, बहुत भयंकर स्पीड में, बहुत तेज गति में श्लोक पे श्लोक बोले जा रहे हैं, और भगवान श्री गणेश भी उसको लिखते जा रहे हैं। उनकी लेखनी से वो लिखते जा रहे हैं। इधर भयंकर तरीके से श्लोक पे श्लोक बोले जा रहे हैं और भगवान श्री गणेश उसको लिखते जा रहे हैं। और इस दौरान कुछ समय बाद होता क्या है कि उनकी लेखनी टूट जाती है, और लेखनी टूट जाती है। तब भगवान श्री गणेश सोचते हैं कि या तो इसको बंद किया जाए या फिर दूसरी लेखनी की व्यवस्था की जाए। इस माइक्रो सेकंड के डिसीजन में वो फटाफट एक डिसीजन लेते हैं कि दूसरी लेखनी की व्यवस्था करेंगे। तब तक तो वेदव्यास जी ना जाने कितने श्लोक बोल देंगे। इधर वेदव्यास जी रुक नहीं रहे हैं और इधर उन्हें सोचना भी है कि या तो दूसरी लेखनी की व्यवस्था की जाए या फिर इसको यहीं पे रोका जाए। तब वो इतनी बड़ी सोच को एक माइक्रो सेकंड में सोचते हैं और फटाफट डिसीजन लेते हैं और तुरंत ही अपना एक दांत तोड़ते हैं जोर लगा करके, और उस दांत से लिखना चालू कर देते हैं। महर्षि वेदव्यास बोलना बंद नहीं करते हैं श्लोक पे श्लोक, और श्री गणेश उसे लिखना बंद नहीं करते हैं। और महज 3 वर्षों के अथम प्रयास के बाद वो इस दुनिया के महाकाव्य की एक रचना करते हैं, उसको लिख देते हैं। तो साथियों, हमें श्री गणेश सिखाते क्या है? हमें श्री गणेश हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का सबसे बड़ी सबक देके जाते हैं। उनका सबक क्या है? उनका सबक यह है कि यदि कोई कार्य एक बार स्टार्ट कर दिया, एक बार यदि कोई कार्य प्रारंभ कर दिया, तो उसे तब तक मत छोड़ो जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। और यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही है कि हमारे लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। साथियों, मुझे रामायण का एक किस्सा याद आता है। जब भगवान हनुमान जी सीता जी की खोज में जाते हैं, भगवान श्री राम के कहने पर वो सीता जी की खोज में जाते हैं, तब वो समुद्र को जिसको वो आधा पार करने पर बीच में क्या होता है, जब वो आधा पार कर देते हैं तो बीच में एक पर्वत आता है, मेनाक पर्वत। तो मेनाक पर्वत क्या करता है, वो उन्हें रोकने के लिए, उन्हें विश्राम देने के लिए अपने कद को और ऊंचा कर लेता है, यानी कि समुद्र में से अपने कद को उठा लेता है और ऊंचा कर लेता है। और वो भगवान श्री हनुमान जी से विनती करता है कि हे प्रभु, आप राम काज के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, मेरे ऊपर आ जाइए और थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, आपको बहुत दूर जाना है। तब
हनुमान जी क्या बोलते हैं? हनुमान जी बोलते हैं कि राम काज करने चले हो तो विश्राम कैसा। भाई मैं तो राम का भक्त हूं और मेरे लिए राम का काज जब पूर्ण हो जाता है तभी विश्राम होता है, और जब तक राम का काम पूर्ण नहीं हुआ तब तक विश्राम कैसा। साथियों, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भगवान श्री गणेश हो, चाहे विवेकानंद जी हो, ये सब हमें तब यही बोलते हैं कि तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो साथियों, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और तब तक बढ़ते रहो, तब तक प्रयास करते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इस संसार में पूजाया वही है जिसने अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ा है। मतलब वही पूजा है जिसने अपने लक्ष्य को अथक प्रयासों के बाद भी, अथक मुश्किलें आने पर भी उसने अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ा है और अपने लक्ष्य को पूरा किया है। तो साथियों, आगे बढ़ते रहें। कब तक? तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि लक्ष्य आपका प्राप्त ना हो जाए। तो हौसला तेरा डोल ना पाए, कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।